शांति। अधिक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, क्योंकि वर्तमान समय अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिनकी स्वयं की स्थिति शक्तिशाली है वो आने रोने वालों के आंखों के आंसू हो सकेंगे। जिनकी खुद की स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी खुद की अवस्था शक्तिशाली है उनको संगम युग का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। लेकिन कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ती, क्यों बिगड़ते हैं, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है, कभी कभी हम चलते चलते क्या करते हैं, एक दूसरे के अवगुण देखते हैं। जिस समय आपने किसी के अवगुण देखा आपकी स्थिति बिगड़ गई। वैसे तो आज राखी बांधने वाले हैं, वो तो स्थूल राखी तो बांधेंगे, लेकिन कुछ धारणा वाली पॉइंट वाली राखी भी बांधना, क्योंकि राखी है पवित्रता का प्रतीक। तो पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं, अगर आप किसी का परचिंतन करते हैं ये भी अपवित्रता है। और धागे, राखी एक धागा नहीं होता, कई छोटे छोटे धागे होते हैं और उसी से राखी दोनों तरफ से क्या करते हैं, उसको गांठ बांधते हैं। तो आप भी कुछ स्थिति बिगड़ने के जो धागे हैं उसकी गांठ बांधो आज और संपूर्ण पवित्र बनो। क्योंकि हर साल हम राखी तो बांधते रहे, लेकिन अगर स्थिति पावरफुल नहीं है तो जो बाबा का लक्ष्य है बच्चों को फरिश्ता बनाना, कर्मातीत बनाना, अशरीरी बनाना, उस लक्ष्य से दूर चले जाएंगे। इसीलिए आज से ये भी हमें संकल्प लेना है, हमें कभी भी किसी के दोष नहीं देखना, पर चिंतन नहीं करना। तो परचिंतन से सभी मुक्त है सभी, उनको नहीं जो कभी परचिंतन करता ही नहीं। झूठ बोले कौवा काटे, हाँ? ना सुनता है ना किसी को सुनाता है, मुश्किल ही होगा। अगर जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान का चिंतन नहीं चल सकता। परचिंतन करने वालों के दिमाग में मनन चिंतन नहीं कर सकता। जो एक दूसरे के दोष देखता है, बाबा उसको प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, अब बच्चों को कहेगा बच्चा ठीक नहीं, ये तो ऐसा है वैसा है, और बाप के पास जाकर के बाप की महिमा करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर बच्चे अपने मम्मी पापा को प्यारे होते हैं, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे हैं, शिव बाबा की। अगर उनकी हम ग्लानि करते हैं, पर चिंतन करते हैं, और शाम को योग में बैठेंगे, क्या कहेंगे, मीठे बाबा
प्यारे बाबा, अब शांति सागर, दया के सागर, बाबा कह के मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम ऐसे भाग जाओ। और इसीलिए जो अवस्था बनना चाहिए, जो बाबा से प्यार मिलना चाहिए, योग का अनुभव होना चाहिए, नहीं होता। इसीलिए कभी कभी मुरली में बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। हम सुन तो लेते हैं लेकिन बाहर जा कर के, इसीलिए ऐसी राखी बंधवास, क्योंकि ये समय परचिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी दूसरों को देखने वाला नहीं है। ये समय है खुद को परिवर्तन करने का। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको बंद कर लेता है, क्योंकि फैक्ट्री से धुआं निकलने से क्या हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह परचिंतन का धुआं निकालेंगे तो बाबा ऊपर से देखेगा ये कोल्हापुर के, महाराष्ट्र के, इचलगंज के कौन से फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, अब उसके बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। और एक बार आपके बुद्धि का ताला बंद हो गया, परम धाम दिखना, बाबा दिखना, सारा बंद। फिर कई कहते हैं हम पहले आए थे तो बड़ा अच्छा अनुभव होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। कईयों का तो ताला बंद होने के बाद निकल भी जाते हैं यहाँ से, फिर यहाँ टिकेगी भी नहीं। कई तो है आ रहे जा रहे, अनुभव कुछ नहीं। क्यों ताला बंद हो गया? क्योंकि हमने धुआं निकाला। इसलिए ये पक्की धारणा, ये धागा बंद हो। वैसे तो 15 अगस्त मनाया हमने, 15 अगस्त में स्वतंत्र, तो हमें भी स्वतंत्र बनना है। किसे मुक्त बनना है? पर चिंतन से मुक्त। कई कहते हम सुनते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है। क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते, अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी लेना, और क्या हुआ? एक होता है कोयले का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे का व्यापारी। कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? महलों में रहता है, पौष रहता है। और हीरे कोई अलग खानी भी नहीं मिलते। हीरे की खानी कहाँ होते? कोयले के खानी के अंदर हीरे मिलते। तो जिस व्यक्ति के हम दुर्गुण देखते हैं उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो है। इसलिए हमें पर चिंतन की बातों से बचना, इससे हमारी अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी। दूसरी धागा है, दूसरी धारणा है श्रीमत का पालन करना। अगर अवस्था को अच्छी बनाना है, बाबा जो हमें श्रीमत देता है उसका पालन करना है। तो आप लोग इचलगंजी वाले हैं, कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? कितना चलते हैं? हर एक का अलग अलग है। जो मुरली सुनते हैं उस मुरली प्रमाण आप लोग कितना परसेंटेज चलते हो? बताओ, 2-4 जन बताओ। कितना? 90%। अच्छा, और बताओ भाई लोग कितना परसेंट चलते हैं? क्यों बोले नहीं? क्या पता ही नहीं। जो मुरलियाँ जो सुनते हैं उसको आपके धारणा में, वो जो ब्राह्मणों की धारणा है श्रीमत है, क्या है? अमृत वाले उठने का श्रीमत है। दूसरा पवित्रता का श्रीमत है, रोज की मुरली सुनने का श्रीमत है, भोजन का श्रीमत है, ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक कंट्रोल का श्रीमत है। तो ये श्रीमत आपका के जीवन में कितने हैं अपना अपना बताना है, कितना होगा? चलो और माताएं बताओ, पीछे वाली माताएं कितना है? क्यों कोई बोले ही नहीं? क्या बता? अपना खुद का बताना है, क्योंकि अभी परीक्षा नजदीक आ रही है। जैसे बच्चे टेस्ट पेपर लेते हैं ना, बच्चों के टेस्ट पेपर ली जाते हैं। उस टेस्ट पेपर से टीचर समझता है कि पास होगा या ना पास होगा।
तो अभी तो मुश्किल से थोड़ा समय रहा है, तो उस अनुसार आप श्रीमत को फॉलो करके 100 में से कितना % चलते हैं जो आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं? बताओ तो। हाँ, 90, आपका भी 90। अच्छा भाई लोग बोलो चलो। हाँ, कितना? 75। आजकल हम श्रीमत किसको समझते हैं? रोज अमृत वाला करते हैं, अमृत वाला किया, लेकिन झुटका लगाती हो क्या जवान का कट हो गया। मुरली सुनी, हर श्रीमत के कितने मार्क हैं? 10-10, और केवल एक पवित्रता के 20 मार्क हैं। मनसा वाचा के कर्मान के 5, स्थूल पवित्रता 5, उसके 10 और उसके 10। स्थूल पवित्रता के 10 मार्क, दृष्टि उड़ती गई, कभी काम विकार के बारे में कुछ गलत चीजें देख ली, ये भी अपवित्रता में आता है। और मनसा, नेगेटिव सोचा, पर चिंतन किया, टेंशन में आए, ये भी अपवित्रता है, उसके 10 मार्क है। तो आपने हमसे आप क्या समझते? मुरली सुन लेते हैं, मुरली सुनी, लेकिन मुरली के पहले आधा घंटा का योग नहीं किया, आपके 5 मार्क गए। उसके बाद मुरली सुनी, मुरली सुनने का केवल 1 ही मार्क है। कितना? 1। और वो मुरली को धारण करने के 4 मार्क है, वो टोटल 5। तो हम केवल क्या करते हैं? क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, वो 5 गए। सुन तो लेंगे, और सुनना भी आधा मार्क है, यहाँ सेंटर पर सुनने का 1 मार्क है, और बाहर ऑनलाइन में सुन लिया, उसका केवल आधा ही मिल गया। इतनी ज्ञान की गहराई है, श्रीमत की गहराई है। इसलिए जितना श्रीमत के गहराई में चलेंगे, श्रीमत प्रमाण चलेंगे, आपकी अवस्था मजबूत हो जाएगी। अच्छा, बाहर का भोजन नहीं खाया, खुद का बना हुआ भोजन खाया, पर चिंतन करके खाया, व्यर्थ विचारों में खाया, आधे मार्क भोजन के भी गए। आपने बनाया इसलिए 5 मार्क मिल गए। बैच ने पहना, मार्क गया। यूनिफॉर्म में क्लास में नहीं आए, मार्क गया। उस अनुसार योग में बैठे थे, योग में बैठे, लेकिन चलो ये स्थूल आंखें तो खुली हैं, लेकिन मन बुद्धि कहीं भटक गई, कहीं योग में बैठे लेकिन मन ध्यान इधर उधर गया। इसलिए सूक्ष्मता में हर कर्म विधि पूर्वक करना, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। इसलिए लेकिन हम श्रीमत कभी कभी कोई श्रीमत का उल्लंघन करते, क्यों? लोग ला जाते हैं। लोग क्या बोलेंगे? लोग इस दुनिया में कैसे हैं? घोड़े पर बैठने में देंगे नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए मराठी में कहते ना, ऐकावे जगाचे करावे मनाचे नहीं श्रीमताचे। फटाफट मनाचे बोलो, क्योंकि मन से करते इसलिए मन का ही। ये तो दुनिया का कहावत है, ऐकावे जगाचे करावे मनाचे। लेकिन यहाँ का बाबा का क्या नियम है? श्रीमताचे। अब यहाँ आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? अरे कहाँ ओम शांति में फंस गए, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, सिनेमा टीवी नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में है। अरे खाओ पियो मौज करो, सब कुछ करो। ठीक है, कल से यहाँ आना बंद करो, और बाहर जा करके एक सिगरेट लेकर के, एक पैंट पहन करके, बाल खुले करके गली में घूमो फैशन करके। क्योंकि वो बोलते हैं ना, फैशन नहीं करते, ये नहीं करते, करो। तो क्या बोलेंगे उसी दिन? अरे कौन सा अवतार करके आया? कोई पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो, सावन महीना चल रहे, वो कर रहे थे तभी बोल रहे थे, ये कर रहे थे अभी। इसलिए हमारे फायदे की बातें करनी है, जो बाबा कहता है वो करना है। इसलिए श्रीमत का पालन, आवाज कम ज्यादा नहीं करना, एक लेवल रखो तो मेरे फिर। तो
श्रीमत, आज सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी थी? सीता ने क्या किया? श्रीमत में लक्ष्मण ने जो मत दिया उसमें मनमत मिक्स किया। ये साधु है, अगर नहीं भिक्षा देगा तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। बाहर आई, रावण उठा के लेके गया। तो हम भी क्या करते हैं? श्रीमत में मनमत। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो कभी कभी आपके पास माया क्यों आती है? क्यों आते हैं? आप कोई ना कोई नियम का उल्लंघन करते तब माया आती। माया ऐसे नहीं आती। माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया? बाबा की बेटी है और हम बाबा के बच्चे, तो दोनों का रिश्ता क्या हो गया? भाई और कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कभी कभी, क्यों? कहते ज्यादा होशियारी कर रहे हैं क्या? पिताजी का कहना नहीं मानते। इसी तरह माया भी थप्पड़ तब मारते हैं जब बाबा का हम कहना नहीं मानते। इसलिए आज ये भी धागा बांधो, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए नियमों को तोड़ना नहीं है। उसके लिए कुछ सहना पड़े, झुकना पड़े। इसलिए ये भी एक धागा, ये महीन धागा है। तीसरी बात है, पहली बताई पर चिंतन से बचना, दूसरी बताई श्रीमत का पालन, तीसरी बात है अगर अवस्था को अच्छी बनाना है अशरीरी बनो, विधेयी बनो, निराकारी स्थिति का अभ्यास करो। अवस्था बिगड़ने का कारण है चलते चलते देहबान आ जाता है। जब देहबान आता है तो स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। क्योंकि देहबान आने से पुराने संस्कारों की जागृत होती है, विकारों की जागृति होती है। जिस घर में लाइट नहीं वहां भूत रहता है। तो इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, काम का भूत, क्रोध का भूत आता है। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। देहबान विकारों का सरदार है। माया क्या करते? देहबान में लाती है, और जब देहबान आएगा आपकी अवस्था क्या होगी? बिगड़ गई। देहबान में रहने वालों को कर्म योग नहीं, बैठ करके योग में बैठा है तो भी कोई अनुभव नहीं है। जैसे कुछ एक चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो, खींच लेता है। लेकिन उसी लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा? खींचेगा ही नहीं। इसी तरह बाबा मुझे परमधाम में खींचे, इसीलिए मुझे देह भान के कपड़े से अलग होकर के बैठना है, आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे आपकी अवस्था अचल अडोल रहेगी, उतना आपके अंदर वैल्यूज आएंगे, गुण आएंगे, शक्ति आएंगी। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख, मैं आत्मा हूं। इस आत्मा के जो खुद को भूल जाता है, खुदा को भी क्या होता है? भूल जाता है। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी मैं कौन और मेरा कौन। इस आत्मा के स्वरूप का बार बार अभ्यास करना, इससे आपकी अवस्था शक्तिशाली, पावरफुल बन जाएगी। आत्माभिमानी बनने के लिए अमृत वेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग अच्छा, मुरली पढ़ना, ये सारा दिन हमारे ब्राह्मण दिनचर्या होगी तो आत्माभिमानी स्थिति बनी। तो देहबान में आने से स्थिति बिगड़ती है। और जब तक देह आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, हमारे पुराने संस्कार नहीं बदलेंगे। इसलिए आत्मा का अभ्यास, ये भी एक धागा बांधना है। मुझे ये आत्मा का अभ्यास बार बार करना है। चौथी धारणा है, अगर मुझे अपनी स्थिति को मजबूत शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए अपने संकल्पों को कम चलाना, संकल्पों को पॉजिटिव चलाना।
जितना जिसके संकल्प कम है, पॉजिटिव है, उनकी स्थिति शक्तिशाली है। आजकल माया का जो स्वरूप है, आजकल माया का स्वरूप ब्राह्मणों के ऊपर कौन सा है? निगेटिव का संकल्प। मुझे लगता है कल की संडे की मुरली भी थी। व्यर्थ का प्रभाव वर्तमान समय ब्राह्मणों के ऊपर चल रहा है। ये क्यों हुआ? इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर आप अपने मन में क्यों क्या करते हैं तो उसको ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। इसका मतलब आपको ड्रामा का ज्ञान नहीं है, जो हुआ अच्छा इसका ज्ञान नहीं है, हरे का पाठ अपना अपना ये ज्ञान नहीं है। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है मन को पॉजिटिव बनाने का, सकारात्मक बनाने का। इसलिए इस ज्ञान के आधार से जो बाबा ने इतना मुरलियों में जो ज्ञान दिया है, उसके आधार से क्या करो, अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाओ। सारे मुरलियों का सारा पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला समझ जाना कि क्या बनेगा। तो मैं खुद निगेटिव हूँ या पॉजिटिव चेक करूँ। निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियाँ होगी, और पॉजिटिव वालों के पास क्या होता है? दैवी गुण और दैवी शक्तियाँ होगी। निगेटिव वालों को कर्म योग नहीं होगा उसका, वो बैठ करके बैठता भी है तो भी उसका योग नहीं लगता। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा उसको? इसलिए अपने संकल्पों को समर्थ बनाना, संकल्पों को पॉजिटिव बनाना, ये स्थिति को मजबूत बनाने का हथियार है। इसलिए संकल्प सदा पॉजिटिव। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसको तनाव पैदा होता है। आजकल हर एक कहता मुझे टेंशन बहुत है। ये टेंशन क्या है? निगेटिव विचार। इसलिए पॉजिटिव बनना, उसके लिए कर्म गति को याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। इससे हमारे अंदर पॉजिटिव संकल्प चलेंगे। ड्रामा की बात को याद रखना। कितनी बातें बताई? ये धागे हैं अवस्था को मजबूत बनाने का, और ये आपको आज क्या करना है? इन्हीं धागे की गांठ बांधनी है। केवल स्थूल राखी बांधना नहीं। पहली बात बताई परचिंतन से बचना, दूसरी बताई श्रीमत का पालन करना, तीसरा बताया आत्माभिमानी स्थिति में रहना, चौथी कौन सी बताई? व्यर्थ संकल्प से मुक्त सदा समर्थ रहना। पांचवी धारणा है अगर मुझे अपनी अवस्था को अच्छी मजबूत शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए अपने इंद्रियों पर संयम रखना, स्वराज्य अधिकारी बन करके हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। आज हमारी अवस्था बिगाड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति नहीं। कौन? इंद्रियां। आंखों ने गलत देख लिया, अवस्था बिगड़ गई। कानों ने गलत सुन लिया, अवस्था बिगड़ गई। मन ने बेरा सोचा, अवस्था बिगड़ गई। बुद्धि कहीं भटक गई, अवस्था बिगड़ गई। इसलिए पहले अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती है? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती, और मोबाइल में गलत चीजें देखेंगे बंद नहीं होगी। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परिचिंतन सुनाता है, क्या करेंगे? और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ। हाँ, इसलिए परचिंतन से बचना। और जितना परचिंतन से बचे रहेंगे, अवस्था मजबूत हो जाएगी।
इसलिए कान से ब्रह्मा बाबा ने अपनी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या किया? बाबा रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे। आप लोग लगाते दरबार? अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। मुझे लगता है पिछले संडे की मुरली थी, क्या थी? किसको याद है? पिछले संडे की मुरली क्या थी? आपने स्वराज्य अधिकारी के स्थिति द्वारा सेवा के साधन को संपन्न बनकर के संपूर्ण बनो। सेवा का साधन कोई प्रोजेक्टर ये वो नहीं है। सेवा का साधन आपकी खुद की इंद्रियां हैं। अगर इन इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाएंगे तो कहीं ये माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये कहाँ जाता है? आपके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, अपने आप लोग ज्ञान में चलना शुरू करेंगे। यह है सेवा का साधन। हम बाहर ढूंढते हैं सेवा का साधन, बाहर नहीं, इसको बदलो सब कुछ बदल जाएगा। और याद रखना, भविष्य के जो राजा बनने वाले हैं उसका आधार कोई मधुबन में कौन रहता है, समर्पित कौन है, कितना साल से ज्ञान में चलता है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने ज्ञान में चल करके इंद्रियों पर शासन किए हैं, आप भविष्य के राजा बनने वाले। इसलिए आज जो हमारी अवस्था बिगड़ती है उसका कारण है स्वराज्य अधिकारी स्थिति की कमी। मराठी में कहावत है, आंधळ दळतानी कुत्रा पीट खाता। अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ कर उसको खा रहे। आज हम मुरली सुन लेते हैं, अमृत वाला कर लेते हैं, थोड़ा कुछ सेवा भी कर्मना से कर लेते हैं, तन मन से सेवा कर लेते हैं और सारा दिन इसे हमारा जमा हो गया। लेकिन सारा दिन फिर आंखें गलत देख लेती हैं, मुंह गलत बोल देता है, कान गलत सुन लेता है, जितना जमा किया था खत्म। और हम गिन लेते हैं, मैं 40 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। आप ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन आपके इंद्रिय कितना ज्ञान में चल रहे हैं? इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, इससे अवस्था मजबूत बनेगी। भारत में अंग्रेज क्यों घुसे थे? क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में एक इंडिया है और उसकी राजधानी यहाँ है, और इसी में कई नवाब आए। कौन से? कान, मुंह, कान। तो माया आती है, दोस्ती इन चीज़ों से करते हैं। कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, मन आंखों के साथ दोस्ती की, फिर अटैक किया। इसलिए स्वयं को बदलना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन मतलब स्वयं को बदलना, मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। अगर नहीं चलती उसको सजा देना, शिक्षा देना। और इस पुरुषार्थ से आपकी अवस्था क्या बन जाएगी? मजबूत बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए मुख्य 2 बातों के ऊपर पुरुषार्थ किया। बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, और दूसरा बाबा ने क्या किया? रोज ये आत्मा का पाठ पक्का किया। ये 2 बातों से बाबा नारायण बने। लेकिन आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आ रही, हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा ने मम्मा ने किया वो नहीं करते। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। आज कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए, क्या क्या भक्ति की सामग्री, तो भी विकार बढ़ते गए। आखिर परमात्मा को आना पड़ा, और आकर के क्या बोला? बच्चे तुम आत्मा हो। और दूसरा, अपने को बदलो। दुनिया का क्राइम मिटाने के लिए, आज दुनिया में किसी का मर्डर होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसका हाथ कंट्रोल में नहीं है, उसका मुंह कंट्रोल में नहीं है, उसकी आंखें कंट्रोल में नहीं है, कान कंट्रोल में नहीं है,
और इससे आज क्राइम हो रहे। दुनिया का क्राइम मिटाने के लिए बाबा ने और कुछ नहीं किया, सबको कहा कि तुम अपने इंद्रियों पर शासन करो, सबको ज्ञान दिया और उसके लिए योग ज्ञान सिखाया। सारा गीता का सार भी यही है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। लेकिन आज हमको घोड़े चला रहे, आंखें जो देखते हैं रथ वहां चला जाता है, मन जहां दौड़ता है रथ वहां चला जाता है। सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, इन्होंने हमको धोखा दिया है। तुरंत मन से बात करो, हे मन जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, अरे तुम उसके लिए बेकार बोल रहे। हर इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखना। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति आएगी, और जिसका इंद्रियों पर लगाम नहीं है, क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, सारे अवगुण होंगे। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। स्वराज्य अधिकारी से स्थिति शक्तिशाली बन सकती है। इसलिए राजा बनने का आधार, परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी बनो। हर इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। 7 दिन का कोर्स इनका करो, कान को समझाओ, पहला लेसन, दूसरा लेसन, 7 दिन का कोर्स सभी इंद्रियों का करो। जब वो ज्ञान में चलेगी, जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाता है? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना खराब, इतना अच्छा काम कर रहा है, फाड़ के फेंक देगा। उसका पीए उसका हितैषी है। और आपको कोई गाली देता है तो कहाँ जाती है गाली? आपका आत्मा का पीए कौन है? कौन है? कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी। मन डिस्टर्ब, बुद्धि डिस्टर्ब, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब। और सवेरे की मुरली सुनी, वो कान नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल लेता है, कुछ ही याद अंदर जाने नहीं देता। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। और जब तक आपकी इंद्रिया हितैषी नहीं है तब तक आपकी स्थिति पावरफुल नहीं बनेगी। मजबूत स्थिति बनाने का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना। कितनी बातें हो गई? मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अवस्था को बनने के लिए जैसे राखी के कई छोटे छोटे धागे होते हैं, और उस धागे से 2 धागे बन जाते हैं, और फिर जाकर के राखी बनती है, गांठ बनते हैं। और ये गांठ मजबूत बना दो ताकि अगले राखी तक ये धारणा मेरी टूटे नहीं। भले स्थूल राखी निकल जाएगी, लेकिन ये जो धागे की राखी बांधी है, पहला धागा कौन सा बताया? पर चिंतन से बचना। दूसरा कौन सा बताया? श्रीमत का पालन करना। तीसरा कौन सा बताया? आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना। चौथा कौन सा बताया? व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। 5वां धागा स्वराज्य अधिकारी बनकर के हर इंद्रियों पर शासन प्रमाण चलाना। 6ठा धागा है, अगर अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है, संपूर्ण पवित्र बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए 3 चीजें अपने दिनचर्या में अपनाओ। एक अमृत वेला का योग अच्छा करना, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना, और तीसरा रोज की मुरली सेंटर पर सुनना। ये 3 चीजें अवस्था को शक्तिशाली बनाएंगी। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। इतना सा मतलब कुछ गड़बड़ी वाला है। अगर अमृत वेला का आपका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए, अमृत वेला आप योग कर रहे थे और किसी ने चुपचाप, आपको पता भी नहीं चला, वीडियो बनाया, और वही वीडियो सवेरे आपको 10 बजे दिखाया, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो है। देखिए मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी आया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे क्या अवस्था अच्छी बनेगी? समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, 10 काम छोड़ करके आपका स्नेह प्यारा इसलिए आया आपके पास, लेकिन जब वो आया
आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं? मुझे बुलाया, मैं 10 काम छोड़ के आया और ये तो अंदर ही दरवाजा बंद किया, चला जाएगा अपना काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, आप अंदर ही थे, नहीं प्लीज आओ। फिर वापिस आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, अब कभी नहीं आएगा। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है ना। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले चोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब जैसे कोई मेहमान घर में आया और उसके सामने बैठो, बस चेहरा देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था? इसी तरह अमृतवेला में उठ करके क्या करते? फोटो की तरफ देखते रहते हैं, फिर बीच में घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना। इसलिए अमृतवेला बाबा से बातें करो। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितना नॉलेज दिया, कितना मुझे क्या से, गहरी बातें करो। इसलिए अमृतवेला अच्छी करना। और रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग। मैं देखा था जब मैं यहाँ पहुँचा था, मुश्किल से थोड़े से बैठे थे, 1 लाइन 2 लाइन, और अब देखो क्लास फुल हो गए। मुरली के पहले, क्लासेस के पहले जब तक आप योग नहीं करेंगे, ये बातें अंदर तक नहीं जाएंगी। आप लोग खेती करते हैं, खेती के तो अनुभव ही है ना। खेती में धान डालने से पहले क्या करते हैं? मशागत करते, हल चलाते, तैयार करते, बाद में बीज डालते हैं। अगर रुके सूखे खेती में डालो, उगेगा ही नहीं। इसी तरह कोई भी ईश्वरीय महावाक्य सुनना है, आधा घंटे का योग जरूरी है। तो आज ये भी एक संकल्प लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आधा घंटा क्लास के पहले। और उसके लिए हम बहाने तो बहुत बना लेते हैं। थोड़ा घर से देरी हो गई, बच्चे स्कूल में जाते हैं, थोड़ा सा रिक्शा नहीं मिली, ये मिले, बहाना होता है। मुझे याद है हमारे स्कूल में प्रेयर चलती थी, और प्रेयर के पहले जो टीचर क्या करता था, जैसे प्रेयर की घंटी बज गई, वो मेन स्कूल का गेट बंद करता था। उसके बाद कोई नहीं आता था। और जब प्रेयर पूरी होगी, जो लेट आने वालों को बुलाता था और उनके कारण सुनता था। और इतनी पिटाई होती थी उनकी, दोबारा वो बच्चा कभी भी प्रेयर मिस नहीं करता था। तो हमारा प्रिंसिपल भी चक्कर लगाता है, कोई नाड़ा बांध रहा है, कोई रिक्शा पकड़ रहा है, कोई घर में चाय पी रहा है, कोई। यहाँ पिटाई नहीं होगी, पिटाई धर्मराजपुरी में बताएगा तुम। इसलिए आप इतना ही करो और कुछ नहीं करो। मैंने भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अवस्था बनाने के लिए 3 बातें की। अमृतवेले के ऊपर ध्यान, चाहे कितना भी थक के आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कई बार ट्रैवलिंग में रात को 12 बजे आना पड़ता है, 1 बजे आना पड़ता है, दिन में रेस्ट नहीं मिलती, कई बार 2-3 बजे ट्रेन पकड़ना पड़ता है, तो भी अमृतवेला उठना है, अलार्म लगाना है, 5-6 उठना है। उठने के आधे मार्ग तो मिल गए, भले नींद आए तो भी थोड़ा सा गीत सुनते हुए। इसलिए अमृतवेला अच्छा, और क्लास के पहले योग करने का लक्ष्य रखना है। और तीसरा, रोज की मुरली सुनना है। कहाँ? सेंटर पर आकर के। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे, उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। और ऑनलाइन में आज माया बैठी है। हमारे अंदर के विकार, संस्कार खत्म नहीं हुए। अगर मोबाइल में कुछ गलत चीजें देखेंगे, संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसीलिए हमें कोशिश करके क्या करना है, क्लास में आकर के मुरली सुनना है। अगर ये 3 चीजों की धारणा पक्की करेंगे, आपकी अवस्था अच्छी बनेगी, शक्तिशाली बन जाएगी। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। ये 7 धागों को अब बांधना, अवस्था अच्छी बनेगी। 7वीं बात है, अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर लो। पुराने संस्कारों को परिवर्तन करो। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोर संस्कार है,
जो कड़ा संस्कार उसको परिवर्तन करना। क्योंकि हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं महीना 2 महीना, और कभी अचानक कोई संस्कार के वश हो जाते हैं। जितना महीना 2 महीना आपने मेहनत की, 0 हो गई। इसलिए आप देखो कि मेरे अंदर क्या संस्कार है जो अभी तक ज्ञान के पहले भी था, और ज्ञान में आने के बाद अभी तो वो बदला नहीं। उसके ऊपर स्टडी करो अच्छी तरह। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन कौन सा लगाते हैं, कौन सा ट्यूशन लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है, कच्चा का ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह अभी भी हमें क्या करना है, संस्कार के बारे में ट्यूशन लगा दो, उसकी स्टडी करो। बाकी आपको और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर क्रोध नहीं है, क्रोध को पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। लोभ आए नहीं तो लोभ के पॉइंट सुनने की जरूरत क्या है? बाबा की जो मुरली है, ये मुरली एक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विकारों की टैबलेट है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं? जो बीमारी है वही दवाई मांगते हैं ना। इसी तरह ये है पुरुषार्थ का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी सामने पॉइंट आती है नोट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और वो कमजोरी बाजू में रहेगी। और यहाँ कई तो बाबा के बच्चे क्या बोलते हैं, बाबा, एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे क्या रूरवान करते हैं, बाबा आप टेंशन नहीं लेना, मेरा जो संस्कार है ना, जैसा विनाश चालू हो जाएगा मुझे ऐसे वैराग आएगा, और वैराग आएगा और संस्कार बदल जाएगा, आप टेंशन नहीं करना। एक मुरली में रूरवान बच्चों की बाबा ने सुनाई। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंतिम समय आत्मा ही शरीर छोड़ेगी, ऊपर जाएगी, परम धाम का गेट बंद रहेगा, और उस समय अंतराल में भटकेगी। अब समझो अंतराल में जो आत्मा गई है, उनको शरीर नहीं है। अब किसी को उस आत्मा को विचार संकल्प चला मुझे काम के वश होना है, माना काम विकार का आनंद लेना है, उसको तो शरीर है ही नहीं, वो कहाँ जाएगा फिर? जिस लोगों के अंदर काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगा, और एक एक व्यक्ति में 4-4, 5-5 आत्माएं प्रवेश करेगी, और विकारों का फोर्स बढ़ेगा। ये लास्ट का माया का यंत्र है। अभी एक माया का यंत्र निकला मोबाइल, ये और उसके बाद लास्ट का ये चलेगा, आत्माएं प्रवेश करेगी, और उस समय न चाहते हुए भी विकारों के वश हो गए, क्योंकि आपने उस अंश को खत्म नहीं किया। जिसके अंदर क्रोध का अंश है, क्रोध वाली आत्माएं प्रवेश करेगी, जिसके अंदर काम विकार के अंश है, वो काम वाली आत्माएं प्रवेश करेगी, और गलतियां करेगी। पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अपने कमजोर संस्कार के अंश के वंश को खत्म करो, तो ये भी धागा बांधो, और उसके लिए मुरलियों की स्टडी करो। मुझे लगता है 1969 से लेकर के 2017 तक बाबा की बहुत अव्यक्त मुरलियाँ चली, और अव्यक्त मुरलियों में जिस कमजोरी आपकी कमजोरी है, उसी टॉपिक को निकाल करके उसको पढ़ो, और जो बाबा सुनाता है उसको क्या करो, अप्लाई करो। कोशिश करके मुरलियों की स्टडी करो। आजकल कई भाई बहने के क्वेश्चन बहुत है, कहते बाबा मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम के जवाब कहाँ है? मुरलियों में। समझो ये चीज़ है, इसी से मैंने इसको टच किया, ये चीज़ सोने की बन गई, इस टेबल को टच किया सोने का हो गया, इसको चेयर को टच किया सोने का हो गया, ये इसको टच किया सोने का हो गया। तो आप ये सोने की वस्तु को क्या कीमत देंगे? इसको देंगे, इसको देंगे, सोने की वस्तु को, इस चीज़ को, क्योंकि ये जहाँ भी टच करे सोना बन जाता है। इसी तरह मुरली सुन करके शिवानी बहन बन गई, मुरली सुन करके दादियाँ बन गई, महारथी बन गए। तो हम मुरली की स्टडी करने के बजाय वो उन बातों में लगे रहते हैं, उसकी क्लास सुनना है, वो करना है। ईश्वरी माँ मुरली, मुझे लगता है आप लोग क्या करो,
सभी तो 10-10 कीमत है उसकी। जब आप लोग सीजन में जाएंगे सभी मुरलियों का सेट लेके आओ, और एक अलमारी में एक भाई को किसी को निमित्त बना करके हर महीने में एक मुरली अव्यक्त मुरली चेंज करके लेके जाना। और जो आपकी कमजोरी है, जो आपको अच्छे है, उसकी स्टडी करो। ये भगवान वाच्य केवल संगम युग में मिलता है। ये ज्ञानामृत भगवान वाच्य नहीं है, ये किताबें भगवान वाच्य नहीं है। आज इसी मुरलियों से शास्त्र बने, ग्रंथ बने, सब कुछ मुरलियों से होता है। आज हम क्लासेस भी कराते हैं, किसी के आधार से कराते हैं मुरली, लेकिन हो सकता है कभी उसके अंदर श्रीमत में मनमत भी मिश्र हो जाता होगा, उसमें इतनी वैल्यू नहीं, लेकिन मुरलियों की ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए मुरलियों की जितना स्टडी करेंगे आपके संस्कार, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जो मुरलियों के पॉइंट प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार वो बैठा है, और जो किसी के पॉइंट सुन करके उस प्रमाण चलेंगे उसका जिम्मेवार बाबा नहीं है। फिर ये मैं आपको एकदम ओपनली आपको बता रहा हूं। इसलिए कोशिश करके हमें क्या करना है, मुरलियों की स्टडी करनी है, उस संस्कार बदलेगा। दूसरी बात है, उस कमजोरी के संस्कार के भोजन नहीं दो। आज हमें बाबा ने बहुत सारे कायदे कानून बनाए थे। जब यज्ञ चालू हुआ था, दादियों ने बहुत ब्राह्मणों के लिए नियम मर्यादा बनाए। नॉवेल्स नहीं पढ़ना, फिल्म नहीं देखना, फिल्म देखने के लिए थिएटर में नहीं जाना, कई नियम बनाया। लेकिन माया कहती अच्छा, तुम्हारे बाबा ने तो इतने अच्छे नियम बनाया, मैं भी कुछ इन्वेंशन करती हूँ। कहते तुम थिएटर में नहीं आती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खुद ही जेब में आती हूँ, कोई बात नहीं। आज मोबाइल हर एक के पास है, और ऐसे नहीं कि मोबाइल को छोड़ सकते। आज बिजनेस उसमें है, अलार्म उसमें है, समाचार उसमें, मुरली उसमें, आज सब कुछ उसमें। इसलिए इस साधन को, यह चक्र हुआ है, एक प्रकार का चक्र भी हुआ है ब्राह्मणों को खत्म करने का। अभिमन्यु को कैसे मारा था, और अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। हमारे जो महारथी हैं, हम तो पोतरे हैं ना, अभी मना दादिया हो गए, एक पीढ़ी हो गई तो हम दूसरी पीढ़ी है, तो हम तो अभिमन्यु हैं। इस अभिमन्यु को मारने के लिए माया ने यंत्र बनाया। इसलिए इससे सावधान रहना। थोड़ा भी अगर थोड़ा कोई चीज सामने आई, देख ली, संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्यों कहा, सवेरे अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली सुनना यहाँ आकर के संगठन में, तब ये यंत्र आपके ऊपर प्रभावित नहीं डालेगा। क्योंकि आपकी 3 चीजों से आत्मिक स्थिति बनी। हमेशा बिजी रहना, जितना बिजी रहेंगे उतना वो संस्कार अटैक नहीं करेंगे। अमृत वेला उठ करके बाबा को भी सुनाओ। जैसे कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर चक्कर लगाता है और अलग अलग वार्ड में जाने का टाइम डॉक्टर का अलग अलग होता है। जब वार्ड में डॉक्टर आता है, पेशेंट उठ करके बैठता है और चुप नहीं बैठता, कहता है डॉक्टर जी मैंने दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुई, अच्छा ऐसा हुआ, ये हुआ। डॉक्टर पूछता अच्छा क्या हुआ क्या हुआ। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, इसके अंदर 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कहाँ रहते हैं? एशिया वार्ड में। तो यहाँ डॉक्टर आने का टाइम है सवेरे 2 बजे से 5 बजे तक चक्कर लगाता है। उस समय हमें उठना और उठ करके बैठना नहीं, लेकिन क्या करना है, अपनी बीमारी को सुनाओ। बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, सुनाओ। हम क्या करते हैं, चुप बनते, सुनाते नहीं है। इसलिए कमजोरी को, संस्कार को परिवर्तन करना, ये भी एक धागा बनो। नहीं तो हम क्या करते हैं, 1-2 महीना क्या करते, कमाई करते हैं और उस ऐसे संस्कार के वश हो गए, सारी कमाई खत्म हो गई। तो ये 7 धागे आज क्या करना, बांधना। इन 7 पॉइंट की रक्षा करेंगे तब आपकी बाबा रक्षा करेगा। रक्षाबंधन किसी लिए बांधते हैं? बहन, भाई क्या करे, बहन की रक्षा करे। तो बाबा हमारी रक्षा कब करेगा?
जब इन धागों को बांध कर रखेंगे, ये श्रीमत की रक्षा करेंगे। जो श्रीमत की नहीं रक्षा करता, माया से रक्षा बाबा उसकी नहीं करेगा। हम श्रीमत को तोड़ेंगे और भी कहते बाबा मदद ही नहीं करता। इसलिए यही हमें राखी बांधना है, इससे हम संपन्न बनेंगे और संपूर्ण बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।